बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म पर पीप दानों का बनना कार्बनकल। जिस्म पर पीप दाने क्यों निकलते हैं, इन पीप दानों की वजूहात क्या हैं, इनके जिस्म पर निकलने के बाद हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी गर्मियों के मौसम में या कुछ लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा बॉडी पे पीप दाने निकल रहे होते हैं। ये दाने क्यों बनते हैं और इनके जिस्म पर निकलने की क्या वजूहात हो सकती हैं, और ऐसे मरीज़ों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन पीप दानों से निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा ये बात भी तफसील से बताएंगे कि इस बीमारी का हर्बल इलाज क्या है। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इनकी स्किन पर मुख्तलिफ़ तरह के दाने निकलते रहते हैं और ये दाने साख़त, साइज़ और शेप के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और नंबर यानी तादाद में भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि ये तादाद में कम या ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को सिंगल दाना, कुछ लोगों को चंद एक दाने, और कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे उन दानों से भरी होती है। अब इन पीप दानों की कुछ वजूहात का जिक्र करूँ अगर, कि ये क्यों निकलते हैं। ये दाने ज़्यादातर ऐसे लोगों को निकलते हैं जो ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार होते हैं, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है। इन लोगों में स्किन के मसाइल जैसे कि दाने निकलना, स्किन पर रेडनेस होना और इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं। इसमें वो लोग भी आते हैं जो मोटापे का शिकार होते हैं, ऊपर से इनकी कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जिस वजह से इनका वज़न मज़ीद बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इनकी बॉडी के कुछ पार्ट जैसे कि पेट, चेस्ट और इसके अलावा बगलें, ये जगह बंद रहती हैं। इन जगहों पर पसीना ज़्यादा आता है। हर वक्त गीली रहने की वजह से इन जगहों पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जिस्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैल सकता है, जिसकी वजह से स्किन पर बड़े या छोटे पीप वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ऐसे लोग जो अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी ये दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो शुगर का शिकार हों, जिन्हें डायबिटीज़ हों, ऐसे मरीज़ों में दाने निकलने का अमल आम लोगों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। इनकी स्किन का नॉर्मल बैक्टीरियल जो फ्लोरा है वो कम होता है। अगर स्किन पर कोई कट या ज़ख़म बन जाए तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया भी फ्लोरा स्किन के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर स्किन इन्फेक्शन काज करता है। जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये दाने ऐसे लोगों को बनते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो, और वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से एक लंबे अरसे से केमिकल वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों। ऐसे मरीज़ों को भी जिस्म पर पीप दाने निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से स्किन पर पीप दाने निकल आते हैं। अब मैं आपको इन पीप दानों से निजात के लिए हर्बल तरीक़ा इलाज बताऊँगी। तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवाम अन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, और तासीर दवाखाना के तिब माहिरीन की टीम ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद पीप दानों से निजात के लिए हर्बल तरीक़ा इलाज मुतारफ़ कराया। इस इलाज में इन अद्वियात को मरकब किया गया है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देती हैं। इसके अलावा ये अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं। इनमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल या स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं किया गया। ये अद्वियात जिस्म में बैक्टीरिया को दाखिल होने से रोकती हैं, ज़ख़म के अंदर से पीप को खुश्क करती हैं और ज़ख़म को अंदर से खुश्क करती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अद्वियात ऐसी शामिल की गई हैं जो इन ज़ख़मों से बनने वाले दावों का भी खात्मा करते हैं। इसके अलावा ये हर्बल अद्वियात खून को साफ़ करती हैं। खून को प्यूरिफाई होने से ज़ख़मों के बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इलाज के साथ साथ अगर कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बताती चलूँ, अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, रोज़ाना की बुनियाद पर शावर लें। इसके अलावा अपने खाने पीने में गर्म और तेज़ मिर्च मसाले वाली खानों से परहेज़ करें। लेकिन यहाँ मैं एक बात का लाजमी ज़िक्र करूँगी कि लोगों में ज़्यादा ज़ख़म इस वजह से बढ़ते हैं या दाने मज़ीद इस वजह से फैलते हैं कि बाज़ लोग ज़ख़म को साफ़ किए बगैर इसको पट्टी से बांध देते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक पट्टी चेंज भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो दाने होते हैं मज़ीद बिगड़कर ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस गलत कंसेप्ट की वजह से जिस्म में मज़ीद इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये बात ख़ास तौर पर कहूँगी कि अगर जिस्म पर कोई कट या ज़ख़म हो तो उसे पानी से साफ़ करते रहा करें। इसके अलावा अगर शुगर के मरीज़ हैं तो अपने शुगर लेवल रोज़ाना चेक करें।
پرہیز لازمی کریں۔ اگر آپ کو گرمی کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں اسکن کے متعلق مسائل کا سامنا ہے تو آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں، اپنا معائنہ کرا کے علاج کروائیں۔ تاثیر دواخانہ میں حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر اسکن اسپیشلسٹ ہیں، تمام مریضوں کا معائنہ خود کرتے ہیں۔ اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔